टुनटुनी चिड़िया अंधी होने के कारण हर वक्त बहुत दुखी रहा करती है। वह देख नहीं सकती, पर वह बचपन से ऐसे नहीं थी। बचपन में टुनटुनी चिड़िया की आंखें सही थी, पर एक दिन दुर्घटना होने के कारण उसकी दोनों आंखें की रोशनी चली गई। एक दिन स्कूल जाते समय एक पेड़ की डाली टूटकर टुनटुनी चिड़िया पे गिर गई, जिससे कि उसके माथे में बहुत गहरी चोट लग गई। फिर उसको उठाकर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसके पिता से कहा कि देखिए, लड़की तो बच जाएगी, पर वह अब जिंदगी में कभी नहीं देख पाएगी, क्योंकि अंदरूनी चोट लगने के कारण उसकी दोनों आंखें खराब हो गई है। उसके माता पिता ने बहुत सारी कोशिश की, बड़े बड़े अस्पताल में भी ले जाकर दिखाए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। टुनटुनी अभी 22 साल की है, वह अपना खुद का भी काम नहीं कर सकती है। यह देखकर सुंदरी कबूतरी हमेशा उसके साथ रहती है। टुनटुनी के पिता का नाम लूसी कबूतर है। लूसी कबूतर के पास एक कपड़े की दुकान है, जिसकी कमाई से उसके घर का खर्च चलता है। लूसी कबूतर और सुंदरी कबूतरी को बस एक ही चिंता है। सुनिए जी, हमारी बेटी अब 22 साल की हो गई, अब तो उसकी शादी करवानी पड़ेगी। हाँ सुंदरी, मैं भी तो सोच रहा हूँ, पर एक अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? उसके लिए दहेज में हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। पर हमारे पास एक तो कपड़े की ही दुकान है, लगता है उसको बेचना ही पड़ेगा। इस तरह से लूसी कबूतर और सुंदरी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया की शादी को लेकर बातें कर रहे होते हैं कि टुनटुनी ये सब सुन लेती है। वह एक छड़ी से रास्ता नापते हुए लूसी कबूतर और सुंदरी कबूतरी के पास जाती है और कहती है, माँ, दुकान बेचने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे लिए दुकान बेचेंगे। पर बेटी, हम तेरे माता पिता हैं, हम वही करेंगे जिसमें तेरा भला हो। हम तेरी शादी तो करवा के ही रहेंगे। अगले दिन लूसी कबूतर अपना दुकान बेच देता है और बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर आता है और शादी के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान कर देता है। एक खबर चारों तरफ फैल जाती है और टुनटुनी के लिए एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम टुन्नू चिड़ा है, उसकी माँ का नाम मीनू कौवी है और बहन का नाम हरी तोती है। तीनों मिलकर टुनटुनी चिड़िया को देखने आते हैं। टुनटुनी अंधी होने के बावजूद सज धज कर उन लोगों के लिए मिठाई लेकर आती है। फिर टुनू और टुनटुनी की शादी पक्की हो जाती है। लूसी कबूतर मीनू कौवी को 10 लाख रुपए दहेज का दे देता है। फिर कुछ ही दिनों बाद टुन्नू और टुनटुनी की शादी हो जाती है। टुनटुनी ससुराल चली जाती है। शादी के बाद 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद मीनू कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, जाओ जाकर मेरा कमरा साफ कर दो। पर माँ जी, मैं तो अंधी हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस पर मीनू कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तो क्या तुम्हें सर पे बिठा ले? तभी वहाँ पे टुनटुनी चिड़िया की ननद हरी तोती आ जाती है और कहती है, भाभी, भूल मत जाना कि ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं कि तुम हर वक्त आराम करती रहोगी। यहाँ रहना है तो घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं हरी तोती, मैं तो आराम नहीं करती हूँ, मेरी आँखों से ही कुछ नहीं दिखता है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर मीनू कौवी चिल्लाना शुरू करती है, चुप रे कलमुही, हमेशा अंधे होने का फायदा उठाती है। जो मैं बोल रही हूँ वो चुपचाप सुन ले, तो मार मार के यहाँ से दफा कर दूंगी। मीनू कौवी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है और साथ साथ उसे बहुत डर भी लगने लगता है। डर के मारे वह बड़ी मुश्किल से मीनू कौवी के कमरे में जाती है और उसका कमरा साफ करने लगती है। अंधे होने के कारण टुनटुनी चिड़िया को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह झाड़ू करते करते टेबल पे रखे गुलदस्ते को टक्कर मार देती है और वह गिर कर टूट जाता है और उस टूटने की आवाज से मीनू कौवी और हरी तोती वहाँ पे चले आते हैं। आए हाय, सत्यानाश कर दिया, तोड़ दिया, मेरा सब कुछ तोड़ दिया। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए माफी मांगने लगती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि वहाँ पे कुछ है। टुनटुनी की बात सुनकर हरी तोती बोलती है, हाँ, भाभी ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोलकर हरी तोती 2 डंडे लाती है और दोनों मिलकर टुनटुनी की कुटाई करने लगते हैं। उसी रात को जब टुन्नू चिड़ा वापस आता है तो टुनटुनी चिड़िया उससे सब कुछ बताती है। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा
अपनी माँ और बहन को ही सपोर्ट करता है। टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि ये लोग हमारे साथ ऐसे ही करते रहेंगे। उस दिन के बाद हर रोज अब लगभग टुनटुनी चिड़िया की पिटाई होती ही रहती है। कुछ दिन बाद टुन्नू चिड़ा अपनी माँ से बोलता है, माँ, अपने दहेज के लिए टुनटुनी से शादी करने के लिए बोला, उसे मैं कर लिया, पर मैं अब और इसके साथ नहीं रह सकता। मैं दूसरी चिड़िया से प्यार करता हूँ। मुझे पता है बेटा, लेकिन उससे पहले इस टुनटुनी का कुछ करना पड़ेगा। इस पर हरी तोती बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है माँ। हरी तोती की आइडिया को सुनकर सब लोग राजी हो जाते हैं और वह उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बहाने घर से बाहर ले जाता है और उसे एक ऐसे घने जंगल में ले जाता है जहाँ की चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। टुनटुनी को कुछ अजीब सा लगता है और वह कहती है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? आसपास कोई चिड़िया नहीं है क्या? अरे है ना टुनटुनी, ये अस्पताल है जिसके चलते बहुत शांत माहौल है यहाँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। आज के बाद तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी, तुम अच्छे से देख पाओगी। ये बोलकर टुन्नू वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी वहीं पे अकेली खड़ी रहती है। इंतजार करते करते टुनटुनी को रात हो जाती है। फिर भी जब टुन्नू वहाँ पे नहीं आता है तो टुनटुनी सब कुछ समझ जाती है और वह रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? मुझे पता है कि मेरे पति छोड़ के यहाँ पर भाग गया है। मैं अंधी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? तभी वहाँ पे एक बुढ़ा चील आ जाता है और उससे कहता है, अरे बेटी, तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। टुनटुनी ने अपने पास देखा तो कुछ अन्न के दाने पड़े हुए थे। फिर उन्हें निकाल कर उस बुढ़े चील को दे देती है। फिर अचानक से चमत्कार होती है और वह बुढ़ा चील एक तांत्रिक के रूप में बदल जाता है। अरे बिटिया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम अंधी हो, तुम्हारा पति छोड़ के चला गया है, फिर भी तुम्हारे पास कुछ अन्न के दाने थे, वो भी तुमने मुझे दे दिए। मैं यहाँ का बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, मैं तुम्हारी सारी समस्या देख सकता हूँ। तुम्हारे अंधेपन के कारण तुम्हें ये सारी समस्याएं हो रही है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ बेटी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मैं अंधी हूँ, दया करके मेरी आंखों की रोशनी मुझे लौटा दीजिए। फिर तांत्रिक बाबा अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई चश्मा मंगाते हैं और बोलते हैं, ये लो बिटिया, यह एक जादुई चश्मा है, इसे पहनते ही तुम्हारा अंधेपन दूर हो जाएगा, तुम सब कुछ देख पाओगी। टुनटुनी जैसे ही चश्मा पहनती है उसे अब सब कुछ दिखाई देने लगता है। टुनटुनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जंगल के तांत्रिक बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली थी, अब मुझे सब कुछ दिख रहा है। फिर टुनटुनी तांत्रिक बाबा को धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी इधर उधर घूमते हुए अगले दिन सुबह जब ससुराल पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि टुन्नू ने दूसरी शादी कर ली है। टुनटुनी को देखकर वो लोग बहुत चौंक जाते हैं। तुम कहाँ से आ गई? तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं ना देता है। अरे हाँ, तुम तो अंधी हो, तुम्हें तो अब तक किसी जानवर ने खा जाना चाहिए था। तुम उस जंगल से वापस लौट के कैसे आ गई? ये सुनकर हंसते हुए टुनटुनी कहती है, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों ने दहेज के लिए मुझे अपना बहू बनाया, लेकिन अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ, अब मैं तुम लोगों को मजा चखाऊंगी। टुनटुनी की बात सुनकर हरी तोती हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली और हम चारों को हरा सकती हो? तभी टुन्नू की नई पत्नी कहती है, हाँ, मुझे पता है कैसे देख पा रही है, चश्मे की वजह से देख पा रही है। चश्मा सीनने के बाद इसकी पूरी हैकड़ी निकल जाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, इसका चश्मा मैं अभी तोड़ देता हूँ। जब चश्मा नहीं था तो ये कुछ नहीं बोलती थी। तभी मीनू कौवी बोलती है, हाँ बेटा, इसका चश्मा निकाल और उसके बाद हम चारों मिलकर इसको मार डालेंगे और इसके घर वाले से बोल देंगे कि ये किसी और के साथ भाग गई है। टुन्नू टुनटुनी की तरफ बढ़ने लगता है
टुनटुनी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लोग यहाँ भी उसे मार सकते हैं। अब टुनटुनी बहुत ही डरी हुई है क्योंकि चारों के चारों उसके सामने उसको मारने के लिए खड़े हैं। तभी एक चमत्कार हो जाता है और उसके जादुई चश्मे से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और फिर वह उन चारों को जलाकर भस्म कर देता है। दर्द से तड़प तड़प कर चारों का खेल खत्म हो जाता है। टुनटुनी को जादुई चश्मे के द्वारा उसे इंसाफ मिल जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जादुई चश्मा ऐसा भी कर सकता है। वह मन ही मन तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करती है और फिर अपने मायके वापस आ जाती है और अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। टुनटुनी के माता पिता टुनटुनी का सपोर्ट करते हैं और वह उस जादुई चश्मे के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है।